हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्या होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम? बहुत ही कम शब्दों में आप उसको समझें। एरिया दैट विच वी कैन टच, जितने एरिया को आप छू सकते हैं, किसी भी शेप में आप जितने एरिया को छू सकते हैं वो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया होगा। और जितना आप पार्ट उसका फिल कर सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। अब हमें देखना है कि किसका एरिया कैसा निकलता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा शेप होता है क्यूब। क्यूब आपने देखा होगा। क्यूब में क्या होता है? क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट सभी कैसी होती है? सेम होती है। मतलब अगर क्यूब की लेंथ ए है, बी हाइट भी इसकी ए होगी और विड्थ भी क्या होगी? ए होगी। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या करेंगे? क्यूब का सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए इसमें कितने फेस होते हैं। क्यूब में फेस होते हैं 6 और सभी फेस किस तरह शेप में दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ स्क्वायर के शेप में दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप एरिया की बात करेंगे तो इस सामने वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? a इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो अब आपके पास ऐसे कितने एरियाज हैं? 6 पार्ट्स हैं। तो आपके पास एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा इसका 6a स्क्वायर। कितना एरिया होगा? 6a स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? आपको मालूम है कि इसकी लेंथ कितनी है? a है, विड्थ भी a है और हाइट भी a है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? a इंटू a मीन्स a क्यूब। ये वॉल्यूम होगा आपके पास a क्यूब। ये हुआ सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम हुआ a क्यूब। हमें पहले समझना था वैसे क्यूबॉइड को। सेकंड जो हम ले लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो इस कंडीशन में कुछ शेप इस तरीके का बनेगा। तो अगर मेरे इस क्यूबॉइड की लेंथ a है, ब्रेथ b है और इसकी हाइट c है, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई? a, ब्रेथ कितनी हो गई? b और हाइट कितनी हो गई? c। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस बनेंगे। अब 6 फेसेस में से आप देख रहे हैं कि सामने वाला फेस और उसके पीछे वाला फेस दोनों कैसे होंगे? दोनों सेम होंगे। इस तरफ का फेस और ये वाला फेस दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। ऊपर का फेस और नीचे का फेस दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर मैं इस फेस के एरिया की बात करूं, नीचे वाले फेस की, तो क्या होगा? इसकी लेंथ ए होगी, विड्थ भी होगी, तो a इंटू बी मतलब ए बी। अब ए बी और ए बी आपके पास कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है, मतलब 2ab हो गए। उसी तरीके से ये वाला पार्ट हमारे पास BC और BC 2 बार हो गया तो 2BC हो गया। और इसी तरीके से ये वाला पोर्शन CAC हमारे पास 2 टाइम्स हो गया। तो हमारा एरिया कितना हो गया इसका? 2CA। मतलब अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होगा? 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। अब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ, विड्थ और एरिया हाइट तीनों सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? a इंटू a मींस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3 2 6a स्क्वायर। तो ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम हो तो वो क्या बन गया? हमारा क्यूब बनेगा। अब हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में आप देख रहे हैं इसकी लेंथ a है, इसकी विड्थ b है और इसकी हाइट c है। तो वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू b इंटू c। मतलब आप हम बात करें एरिया की। अब आप इसका ये बेस देख रहे हैं, एरिया कौन सा है? हमारा शेप कौन सा है? नीचे का एरिया की बात करते हैं। ये शेप अगर हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। मतलब अगर हम कॉपी के पेज की बात करें तो कॉपी का पेज की का हाइट जैसे जो होती, विड्थ होती, वो बहुत ही कम होती है। अगर हम इस तरीके का फेस का शेप इमेजिन करें तो वो क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब उस रेक्टेंगल को ऊपर अगर आप एक पर एक कुछ पेजेस को रखते चले जाए तो हमारी एक मोटी बुक बन जाती है। और बुक कौन सा शेप होता है? बुक का शेप होता है क्यूबॉइड का। मतलब आपने उसको किस हाइट तक लेकर? h हाइट तक। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू b इंटू c। ये आपका वॉल्यूम हो गया ABC। ये हुआ हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। हमारा जो अगला शेप है, अगला शेप हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? आपने पिछली क्लासेस में शेप पढ़ा था सर्कल। सर्कल हमारा कैसा शेप था? 2D शेप था, जिसकी रेडियस क्या होती है? r होती है। तो उसकी सर्कमफ्रेंस आपने पढ़ी थी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r।
ये होता है 2 पाई आर। और अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर हम इमेजिन करें कि कॉइन ऐसा, एक कॉइन को इमेजिन करें जिसकी की विड्थ क्या है, बहुत कम है, मोटाई जैसे उसकी बहुत कम है, तो उस कंडीशन में लगभग कैसा होगा, सर्कल के शेप में होगा। अब ऐसे आप बहुत सारे सर्कल्स को, जो पॉइंट्स को जमा देते हैं, तो वो शेप कौन सा बन जाता है, वो शेप इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या बन गया आपका सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के में हमारे पास क्या हो गई, हाइट भी हो गई, सिलेंडर के बेस की रेडियस आर हो गई, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक नीचे वाला पोर्शन जो कैसा होगा, फ्लैट होगा, ऊपर का पोर्शन कैसा होगा, फ्लैट होगा, साथ ही साथ ये मुड़ा हुआ पोर्शन मिलेगा, इसे हम बोलेंगे कर्व सरफेस। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस। तो हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमारा जो, देखिए अब ये हमारी सरकमफ्रेंस कैसी थी, सरकमफ्रेंस सर्कल की हमने पढ़ी थी 2 पाई आर। अगर मैं इसको h हाइट तक काउंट करता चलूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 पाई आर एच। ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। हमने किसका यूज किया, सर्कल के सरकमफ्रेंस का। सर्कल की सरकमफ्रेंस को हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आप यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपने सर्कल लिया था, अब सर्कल में का एरिया निकाला था, क्या हुआ था, पाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम h हाइट तक और बढ़ा दें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक नई चीज इंक्लूड होगी। अब देखिए आप यहाँ पर डिफरेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊपर का फेस फ्लैट है, नीचे का फेस फ्लैट है, और ये वाला पोर्शन कैसा है, कर्व सरफेस है। अगर हमें पूरा काउंट करना हो तो हम उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम लिखेंगे टीएसए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों पार्ट ऊपर और नीचे कैसे हैं, सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व सरफेस एरिया भी आपने देखा 2 पाई आर एच। तो अगर हम इसमें दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, r प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये बना हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हमारे ये चारों शेप्स के हमने एरिया को समझा, उसके वॉल्यूम को समझा। चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बाकी शेप्स को समझते हैं। अब हमारा तीसरा शेप जो हम ले रहे हैं वो है कोन। कोन क्या होता है, ये है, अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यहां पर एंगल ले लेता हूं तो एंगल थीटा है। अब अगर एंगल थीटा मेरे पास है तो इस कंडीशन में ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। ये क्या बन जाएगा इसके सामने, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस बेस के चारों तरफ इसे मूव करा दूं, चारों तरफ से घुमा दूं, तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। तो ये जो शेप हमारा बना है इसे हम कहेंगे कोन। ये हमारा कौन सा शेप बन गया, कोन का। अब कोन के की बात करें तो इसमें ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, यहां पर क्या हो गई, ये हाइट हो गई। और चूंकि हमारा ट्राइंगल कैसा था, राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको पता है क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं, और इस साइड को हम कहते हैं इसकी स्लैंट हाइट l, इसकी स्लैंट हाइट l हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। अब आप देखें तो इसमें सबसे नीचे का पोर्शन कैसा है, फ्लैट है, मतलब सर्कुलर पार्ट है। ऊपर का पोर्शन कैसा है, कर्व पार्ट है। तो इसका सरफेस एरिया होता है CSA, होता है CSA ऑफ कोन। ये होगा पाई आर एल। एल समझ गए आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अगर हमारे पास हाइट और रेडियस दी है तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, √x² प्लस r² वाले फॉर्मूले से। चलिए अगर हम इसके बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में आप देखिए ये हमारा पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस, नीचे का पोर्शन और जोड़ दीजिए, तो नीचे का शेप कौन सा होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, ये हो गया पाई आर एल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों से पाई आर कॉमन ले लीजिए तो
तो आपके पास बचेगा पाई आर एल प्लस आर। ये हमारा सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होता है, अगर आप जो भी हमने सिलेंडर पढ़ा था, सिलेंडर में से अगर आप इस तरीके से कोन को कट करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि जो कोन बनेगा इसका वॉल्यूम कैसा होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपने देखा था सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये कैसा होगा उसका 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम जो नेक्स्ट शेप की बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट शेप हमारा है, ये शायद हमारा फोर्थ शेप था, फिफ्थ शेप हम देखने जा रहे हैं। फिफ्थ शेप हमारा है होगा स्फीयर। चलिए, अब स्फीयर क्या होता है, जो हमारी बॉल है, हमारी अर्थ है, मून है, ये सारे शेप हम कैसे कहलाते हैं, स्फेरिकल। आप हिंदी में बहुत ही एक वर्ड यूज करते हैं, गोला। ठीक है, तो ये कौन सा शेप हो गया, गोलाकार। हम बोलते हैं सिक्का कैसा है, गोल है, तो सिक्के को क्या कहना पड़ेगा, सिक्का सर्कुलर के आकार का है, सिक्का वृत्ताकार है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, सिक्का वृत्त के आकार का है। उसे गोल कहना गलत होगा, क्योंकि गोला कैसा होता है, 3D शेप होता है। तो स्फीयर हमारा कैसा होता है, 3D शेप होता है। चूंकि 3D शेप को बना पाना इस पर पॉसिबल नहीं होता है, हम इसे इमेजिन करेंगे। तो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस अगर आर होगी तो इस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया होता है 6 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया होगा 6 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप इमेजिन करें नेक्स्ट शेप हमारा, अगर हम इसे इस स्फीयर को 20 से काट दें, तो 20 से काटने पर हमारे पास कौन सा शेप बचेगा। जैसे आप एक एप्पल को 20 से कट कर देते हैं या एक गुआवा को 20 से कट कर देते हैं, तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। इसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस हुई आर। अब आपने इसको आधे से कट किया, अब यहां पर ध्यान दीजिए, जितनी यहां पर रेडियस होगी इतनी हाइट भी इसकी कितनी होगी, वही हाइट होगी। अब आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें, हम बात करते हैं हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया कितना होगा, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम यहां बात कर रहे हैं कि सरफेस एरिया स्फीयर का कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आता है कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, इस चीज को समझें। जब मैंने आपको शुरू में एक सेंटेंस बताया था, एरिया दैट विच वी कैन टच, जितने पार्ट को, जितने एरिया को आप छू सकते हैं वो सरफेस एरिया होगा। जब स्फीयर को आप छूते हैं तो इसका स्फीयर का एरिया कितना छू पाते हैं आप, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप स्फीयर को 20 से कट कर देंगे, जैसे कि हम गुआवा को कट कर देते हैं, तो गुआवा का जो ये सर्कुलर पोर्शन है इसको आप टच कर सकते हैं। तो ये 4 का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। और जो ऊपर का फ्लैट फेस है, फ्लैट सरफेस कैसा होगा, हमारे सर्कल के शेप का होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वो इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक होलो हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो होलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसके लिए हेमिस्फीयर कैसा होगा, होलो होगा। हम सॉलिड हेमिस्फीयर के जब सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम एक नया शेप समझेंगे आज, फ्रस्टम। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो अगला हमारा शेप है ये है फ्रस्टम, और ये आपके लिए नया वर्ड है। तो फ्रस्टम क्या होता समझिए। अगर मैं एक कोन ले लूं इस तरीके से, और ये हो गया हमारे पास एक कोन, और मैं इसे बीच से कट कर दूं, तो मुझे इस तरीके का एक शेप मिलेगा।
जो आपने ग्लासेस देखे होंगे या जो आपने बकेट देखी है, तो ये शेप कौन सा होता है? ये शेप होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन में इसकी दो रेडियस बन गई, तो उस कंडीशन में ये रेडियस r1 होगी, ये रेडियस r2 होगी, और ये इसकी हाइट h, और ये इसकी स्लैंट हाइट होगी l। तो अब इसमें हमारे पास में फिर वही शेप्स होंगे, मतलब वही यूनिट्स होगी। तो सबसे पहले हम बात करें इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका π/3h, यहां पर होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। और ये वॉल्यूम निकलता कैसे है इसको समझे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप बड़े कोन का वॉल्यूम निकाल लें, उसमें से जब छोटे कोन के वॉल्यूम को आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये वॉल्यूम बचेगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई l r1 प्लस r2। नॉर्मली क्या होता है? पाई r होता है, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या हो गया? पाई l r1 प्लस r2। और जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और दोनों एरिया सर्कल के एरिया भी आ जाएंगे। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा? पाई l r1 प्लस r2 और साथ ही साथ प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो ये आप अभी हमने समझे फॉर्मूला। अब थोड़ा सा इनका यूज समझते हैं कि इसे किस तरीके से हम यूज करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इन फॉर्मूलाज के यूजेस को समझेंगे। क्या होता है? इसके लिए आपका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा, आप क्वेश्चन को उतने इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको अगर कहा जाए कि एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या करा? एक सिलेंडर को रखा है, तो सिलेंडर इस तरीके से रखा होगा। अब हमसे कहा जाए कि दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सरफेस एरिया मींस दैट व्हिच वी कैन टच। आप जितने पोर्शन को इसके छू सकते हैं वो हमारा सरफेस एरिया होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ये सिलेंडर कैसा है? हमारा सॉलिड है, तो उस कंडीशन में आप क्या होगा? इस सिलेंडर के केवल ऊपर के पोर्शन को टच कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके पास पाई r स्क्वायर प्लस आप यहां पर क्या करेंगे? इसके कर्व सरफेस एरिया को भी टच कर पाएंगे, ये होगा 2 पाई r h। और साथ ही साथ अब ये हमारा जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मैंने आपको, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया था? 3 पाई r स्क्वायर बताया था। लेकिन आप यहां समझ पा रहे हैं कि जो ऊपरी पोर्शन है, जो कि कैसा होता है? फ्लैट होता है, सर्कुलर होता है, उसको हम यहाँ पर नहीं टच कर पाएंगे। तो हम टच कर पाएंगे वो एरिया कितना होगा? केवल 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो ये हमारा एरिया क्या बनेगा? ये पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r स्क्वायर, ये आपके पास 3 पाई r स्क्वायर रेडी हो गए। ये 3 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इन दोनों से पाई r कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 3r प्लस 2h। तो इस तरीके से आप इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो, टोटल अगर आप इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में सिलेंडर के वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकलेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसको हम कितना फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का कोई पॉट दे दिया जाए आपसे, जो कि कैसा हो? हेमिस्फीयर के शेप में हो, और इसकी जो नेक हो वो किस शेप में हो? ये हमारी सिलेंडर के शेप में हो। और इसकी हमसे कैपेसिटी पूछी जाए तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर के वॉल्यूम में हम किसका वॉल्यूम प्लस करेंगे? सिलेंडर का। तब जाकर हमारा ये पॉट का टोटल वॉल्यूम निकल पाएगा। तो आपको शेप को इमेजिन करना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहा जाए कि एक क्यूब के ऊपर अगर हम एक क्या कर दें? एक हेमिस्फीयर को रख दें, तो मैं यहां पर क्यूब का सिर्फ एक ही पोर्शन बना रहा हूं, हेमिस्फीयर को। इस तरीके से आप इमेजिन करिए। तो इसकी साइड हो गई आपके पास ए, तो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी? आप बड़े से बड़ा जो हेमिस्फीयर रखेंगे वो इसकी साइड का हाफ ऑफ रेडियस का होगा। मतलब ये हो गई आपके पास a/2। अब जब हम इसका
सरफेस एरिया में आपसे पूछूं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे मैंने जो आपसे कहा था कि सरफेस एरिया मींस एरिया दैट विच वी कैन टच। तो आप इस जो आपके पास में इस कोन है, इस कोन के 6 पोर्शन को आपको लगता है कि आप टच कर पाएंगे, तो चलिए इसका एरिया होगा 6a² प्लस अब आपको लगता है कि आप इस हेमिस्फीयर का ऊपरी पोर्शन टच कर पाएंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास हेमिस्फीयर का आपने सरफेस एरिया क्या पढ़ा था 2πr², तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 2π और a/2 का स्क्वायर। लेकिन आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि जब आप यहां पर इस हेमिस्फीयर को रखते हैं तो जो हेमिस्फीयर के नीचे का जो पोर्शन यहां पर है उसे तो आप नहीं टच कर पा रहे हैं, जो कि आपने ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिया है, तो उस पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम इस एरिया को तो टच कर पा रहे हैं, जो हेमिस्फीयर के बाहर जो हमारे पास जो कोन में रिमेनिंग एरिया आ रहा है, सॉरी जो हमारे क्यूब में जो रिमेनिंग एरिया आ रहा है उसे तो टच कर पा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे का जो सर्कुलर एरिया है उसे हम टच नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्कल है हमारा उसका एरिया में माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा πr² और रेडियस क्या है हमारी a/2, इसका स्क्वायर, ये हमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ये एक सिलेंड्रिकल कोई हमारे पास पॉट है, इसमें कोई चीज फिल की हुई है, मान लीजिए कि ये आइसक्रीम का पॉट है, आइसक्रीम से फिल की गई, तो उस कंडीशन में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से हम कुछ आइसक्रीम निकाल दें, तो उस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा, तो सिंपल सा बच्चों के दिमाग में आता है कि सर निकाल दिया मतलब माइनस हो गया, तो सरफेस एरिया तो कम हो गया। नहीं, गलत जवाब है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा समझिए, अभी आप इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को टच कर पा रहे हैं, इस बेस एरिया को टच कर पा रहे हैं, इस ऊपर के एरिया को टच कर पा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आपका टोटल सरफेस एरिया टच कर पा रहे हैं, ये हो गया 2πr और r+h, ये आपने पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब क्या होता है, अब आप मैंने शेप मान लीजिए, इमेजिन करिए कि इसमें से मैं कोन का शेप काट देता हूं, कोन की शेप में कोई आइसक्रीम, कोई ऐसा तरीके से मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है कि मैं इससे कोन की शेप में आइसक्रीम निकाल सकता हूं। अब मेरे कोन की शेप में आइसक्रीम निकालने से क्या हुआ, आपका ये वाला पार्ट जो आपने इसमें काउंट किया था, सर्कुलर पार्ट, ये तो आप यहां पर इसको नहीं टच कर पाएंगे, तो इसमें से आपका वो एरिया क्या हो गया, πr² कम हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहां ध्यान दे पा रहे हैं, ये कोनिकल पार्ट, अभी आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हाथ डालते हुए इस कोनिकल जो पार्ट को पूरे को टच कर सकते हैं, और जो कि किसके इक्वल है, उसके कर्व सरफेस एरिया के, जो कि क्या होगा +πrl। तो इस तरीके से जब आप किसी शेप में से कुछ पोर्शन को निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसका सरफेस एरिया बढ़ सकता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो अब इन प्रॉब्लम्स को हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली क्लास में हम बाकी चैप्टर को समझने वाले हैं। थैंक यू।